मेरे प्यारे देशवासियों, मैं तरसीम लाल, रिटायर्ड IAS अफसर एंड एट प्रेजेंट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट पठानकोट। मैं आपसे अपने मन के विचार रखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन देश में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिस घटनाओं के कारण हम परेशान हो जाते हैं कि ये देश में क्या हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ जो मैं समझता हूँ, ये सब कुछ ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने आज तक देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी हमारी लीडरशिप, एंटायर लीडरशिप ऑफ द कंट्री अक्रॉस द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब हमारे देश में अभी घटना घटी है कि मध्य प्रदेश में एक दलित, एक ट्राइबल लड़के के ऊपर किसी अपर जाति के व्यक्ति ने पेशाब कर दिया उसके ऊपर। इस तरह से उसको जलील किया गया। अब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन्होंने उसको अपने घर बुलाया, उसके पाँव धोए, उसके गले में हार डाले, परंतु ऐसी संतावना से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि आँख जो रगों में दौड़ने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपके वो लहू क्या है। ये लहू टपकने वाली बातें किसी लीडरशिप के बीच के दिल के अंदर नहीं है। ये हमारा ट्राइबल समाज, ये हमारा शेड्यूल कास्ट समाज, ये क्यों अलग आइडेंटिटी इनको दे रखी हुई है? क्यों हमने इनको जाति का जो इनको नाम दिए हैं, ये दलित हैं, ये ट्राइबल हैं, इस संज्ञा को क्यों नहीं मूलतः हम उखाड़ फेंकते? कौन दलित है, कौन शेड्यूल कास्ट है? मैं किसी को दलित नहीं समझता, मैं किसी को ट्राइबल नहीं समझता। हर व्यक्ति उतने ही योग्यता के साथ जन्म लेता है जैसे कोई और व्यक्ति लेता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दलित कहना या शेड्यूल कास्ट कहना, मैं इसको असर्वथा गलत समझता हूँ। आपके समक्ष सबसे बड़ी उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर साहब की। उनसे ऐसा इंटेलिजेंट आदमी आज़ाद हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आज तक मैंने नहीं देखा। वो बात अलग है, इंटेलिजेंट होना एक बात है, और अपने परसेप्शन को लेकर साथ चलना, ठीक परसेप्शन लेकर साथ लेकर चलना, वो अलग बात है। उन्होंने जो गलतियां की वो भी ऐतिहासिक गलतियां की अपने डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी। उनकी मैं जिक्र बाद में करूँगा। पहले मैं आता हूँ कि ये देश में जो ऐसी घटना हो रही हैं वो उनको कैसे रोका जाए। अभी देश में चर्चा चल रही है, देश में UCC इम्प्लीमेंट करने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर विच marks it as a directive principle of state policy. The government would be guided by the directive principle of state policy, and one of the guiding principle is the government will bring a uniform civil code, and there are umpteen judgments of the Supreme Court and various high courts which have emphasized the need for bringing legislation on UGC. And presently the 22nd Law Commission of India is seized of the matter, and it has invited sessions from the general public as to how we should enact UCC and what should be the formulation, what should be the enactment of section of UCC. But before that, what I want to say that is the laudable effort, because we must remove all inequalities of religion. This UGC is only aimed at removing the inequality vis-a-vis our civil code based on our religions. What about the major task? Religion divides us at the macro level. Caste divides us at the micro level. That is more divisive, that is more troublesome, that is more dangerous. We should address uniform civil code in such a manner that we annihilate all the caste restrictions also. We must incorporate in UGC annihilation of the caste also, because if uniformity would be there only and only if there is no caste. अभी मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है, वहाँ पे वो दोष लगा रहे हैं कांग्रेस लीडर कि एक भी व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था वो कोई ट्राइबल समाज से नहीं था,
जबकि मध्य प्रदेश में अच्छी खासी जनसंख्या है दलितों ट्राइबल्स की। मैं इस बातों को नहीं मानता। मैं मानता ही नहीं हूँ कि ट्राइबल भी कोई होते हैं, क्योंकि बहुत से ट्राइबल भी बच्चे आईएएस में आते हैं, आईआरएस में आते हैं और दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। They would have succeeded to IAS or IRS or IPS even without the tag of being a true tribe. So therefore, I want total equality amongst all Indians without any additional numerator. The only denominator we should work is we are all Indians. Who propelled the casteism? I would first name Mahatma Gandhi. Why so? Mahatma Gandhi talked about Harijans. They are Harijan. Lucas he said they are Harijan. What do you mean by Harijan? Are not you Harijan? आप किसी और के बच्चे हो, शैतान के हो? आप किसके बच्चे हो? सब हरिजन हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। इसलिए why to address Dalits as a हरिजन? इसलिए महात्मा गांधी ने वही ब्राह्मणिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया, 4 वर्णों को एक्सेप्ट किया। 4 वर्ण मेरी समझ में कहीं भी शास्त्र में नहीं है, और जहाँ भी कहीं ये 4 वर्णों का वर्णन मिलता है तो एक वेद में मिलता है और गीता में मिलता है। मैं समझता हूँ कि वो इंटरपोलेशन की हुई है और वो किसी भगवान कृष्ण का वाच नहीं हो सकते, ना ही किसी ऋषि के वाच हो सकते हैं। वो अथर्ववेद में आई थिंक इट इज दैट। तो इसलिए हमें वर्ण व्यवस्था, आज के समय में वर्ण व्यवस्था बिल्कुल उसका तात्पर्य नहीं रहा, कोई रेलेवेंस नहीं रही हुई। हमें आज की डेट में टोटल एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट करनी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कुछ साल पहले हरियाणा के एक बबली और एक उसका लड़का का उसका हस्बैंड उसका, इन्होंने लव मैरिज कर ली। दे वर फ्रॉम डिफरेंट सेम विलेज फ्रॉम बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। वहाँ की खप पंचायत ने उनको फांसी, दोनों को बच्चों को मार डाला। अब वो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 जज से, ज्ञान सुधा शर्मा और डॉक्टर और ये मार्कंडे कार्ती, इन्होंने जजमेंट दी। उन दोनों जो बंदे उनके मर्डर में इन्वॉल्व थे उनको फांसी की सजा दी गई, और सारे देश में इस जजमेंट की बड़ी सराहना की गई कि देखो जी, जस्टिस हैज बीन डन टू बबली एंड हर हस्बैंड एंड हर लवर। व्हाट आई मीन, आई रोट a letter, register post letter to both the judges कि you have done very excellent work by awarding them death punishment to the perpetrators of Bubbly and her husband, but by giving the judgment it would have been ideal have you dropped your surnames from your caste, from your name. If Markande had been removed, if Gyan Sudha Sharma had removed Sharma from his name, he would have atoned for the sins which he collectively committed as a part of the society towards those scheduled caste children, those lower caste children. Until unless we remove caste from all our names, nothing can be achieved. The nation is bound to suffer, it is bound to go to ditch, and there is no escape route from this. Until unless a messiah comes to the fore and gives a call for the total annihilation of caste, as Dr. Ambedkar had done, but Ambedkar committed many follies. He addressed the Swarna audience in a very shabby manner, because he attributed to Swarna Hindus that they think that Dr. Ambedkar is the serpent of their kitchen garden. If you attribute such venomous motives to such factions with whom you want to bring reproachment, so naturally this reproachment will not be made. When reproachment is made, when the tormentor regrets and the tormented gives the apology, then meeting point takes place. If you are a victim and you go on tom-tomming your victimhood, then you don't try to make one unity with the tormentor and who has already regretted. So how will the casteism will go? It cannot go. And he did not succeed in his lifetime in annihilating the caste. He wrote the book, and the book remained in the bookshelf only.
it nowhere reached with the society. My point is, हमने ऐसे लोगों को अपना वो बना दिया, मसीहा बना ले हमने, महात्मा गांधी जैसे नाम के मसीहा बना दिए, और उनमें मसीहा वाली कोई बात नहीं। मैं हर उस व्यक्ति को मैं भगवान का अपराधी मानता हूं जो अपने नाम के साथ अपने धर्म का प्रयोग या अपनी जाति का प्रयोग करता है। क्यों? कि भगवान ने जाति किसी की नहीं बनाई। इसलिए मैं महात्मा गांधी के गांधी नाम के लिए, नेहरू को नेहरू नाम के लिए, पटेल को भी मैं पटेल नहीं कुछ मानता। यदि पटेल ने अपने नाम के साथ पटेल ना लिखा होता तो गुजरात में हार्दिक पटेल जैसे, कैसे क्या कहूँ मैं उसके बारे में, जिसको बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिया, उसने क्या गदरी मचाया गुजरात में, देश को और समाज को तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे, हार्दिक पटेल जैसों को। इसीलिए तो समाज नहीं बचेगा। मोदी साहब, आप कहते हो कि मेरा जो मोदी है, मैं बड़े निम्न वर्ग का व्यक्ति हूँ। यदि निम्न वर्ग के व्यक्ति हो तो छोड़ क्यों नहीं देते अपने नाम को मोदी साथ में लिखना? छोड़ो उसको, 56 इंच का छीना है तो पहले काम ये करके दिखाओ कि 56 इंच का जो छीना है वो ये दिखाओ कि मोदी नहीं है, वो नरेंद्र भाई दामोदर का है। मोदी के नहीं, मोदी की कोई जात नहीं है, मोदी इंसान है बाकी की तरह। आपने भी कुंभ के मेले में मैंने देखा कि कुछ सफाई कर्मचारियों के बड़े अच्छे मन से उनके पांव धोए और उनको टॉवल से, तौलिए से उनके पांव को साफ किया। देखने में ये एक बड़ा ही प्रिय कर्म किया आपने, बहुत अच्छा लगा, दिलों को छू गया। परंतु ये फिर वही काम है कि रगों के में दौड़ने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपके वो लहू क्या है। अरे भाई, आप उनको छाती से लगाओ, पाव मत दो, उनको छाती से लगाओ, वो अलग नहीं है। डोंट गिव देम दिस रिस्पेक्ट, taking them as belonging to a different entity. They are not different, they are same like you. One who does the work of a sweeper, he is far more superior than a priest. गुरुद्वारे के भाई से, मंदिर के प्रीस्ट से, पाठी से, और उसे क्या कहते हैं मौलाना से वो सुपीरियर है जो सफाई का कर्मचारी का काम हाथ से काम करता है, आपके हाथ की सेवा देता है। The hands that serve are better than the lips that pray. So we should always remember it. All that I wanted to say is कि हमने अपने देश में अभी तक, मेरे मन में बहुत इज्जत है सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। एक्चुअल में देश को याद कराने का सबसे जब सबसे ज़्यादा जो किसी को कंट्रीब्यूशन जिसने दी है वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। वो ICS उन्होंने की हुई थी, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। परंतु मुझे समझ नहीं आती कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सबसे पहले ये क्यों नहीं सूझता कि मैं मानव हूँ, मैं किसी जाति का नहीं हूँ। जातियों में ग्रेडेड इनइक्वालिटी है, ऊपर 1 से 2 3 4, ये यूनिफॉर्म नहीं है एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। ये वर्टिकल ये कैटेगराइजेशन है कास्ट की। इसलिए ऐसे लोगों को पहले क्यों नहीं ये सोचता कि अपने नाम के साथ अपने जाति को छोड़ दें। मैं ये कहूँगा कि जो UGC की आ रही है उसमें एक प्रावधान ये होना चाहिए कि किसी भी नए नवजात बच्चे का जब हम किसी कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जब पंचायत में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस बच्चे का नाम के साथ उसकी जाति का सरनेम नहीं लिखने की इजाज़त होनी चाहिए। आने वाले 20 सालों तक लोगों की जातें खत्म हो जाएंगी और देश एक हो जाएगा। जब तक हम कास्ट को नहीं खत्म करेंगे, आप देखिए कि हाईकोर्टों में जज बैठे हुए हैं, सभी के जाते हैं, उनको पता है कि क्या इनकी जात है। उस जात वाले लोग पूछते हैं कहाँ ये किस जिले का है, जो वहाँ पे पहुँच लेते हैं, वो अपने रिश्ते निकाल लेते हैं, रिश्तेदारी निकल के वो केस हो जाते हैं। कौन सा व्यक्ति है ऐसा जो किसी रिश्तेदारी की इन्फ्लुएंस में ना आए? मैं नहीं समझता कोई 1% होगा जो ऐसा नहीं आता होगा, परंतु बहुतायत तो बढ़ने वाली होते हैं। किसी उसकी रिलेटिविटी होती है, एब्सोल्यूट अनअफेक्टेड कोई रह जाए एब्सोल्युटली, दिस इज इम्पॉसिबल। इसलिए जब तक जाति को नहीं हम इसका उन्मूलन नहीं करेंगे पूरी तरह से, उस UGC के बीच में ही करना पड़ेगा हमें। ये आइडियल ओकेजन, मैं कहता हूँ कि हिंदू समाज में बिल्कुल रेवोल्यूशन आ जाएगा, रेनेसां आ जाएगा। गुरु गोलवलकर इन्होंने UGC की विरोध किया हुआ है,
इन्होंने जाति पाति के हक में ये तोड़ने के हक में नहीं थे। कहते जाति की सार्थकता थी, जब नहीं रहेगी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उनका बंच ऑफ थॉट पढ़ा हुआ है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो ऐसा सोचते हैं कि अरे भाई, ओनली द बीरर नोज वेयर द शू पिंचेस, एंड वन हु इज नॉट bearing the shoe but still he feels the pinch of other persons, that man is the great man. We should be like that. इसलिए एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान के राजनीति के पटल पे जो उतरा संग्राम इस हमारी आज़ादी से ऑनवर्ड आज तक, वो है वीर सावरकर। उन्होंने जाति रहित समाज की रचना की बात की कि हिंदू समाज में किसी की कोई जाति नहीं होती। ही वॉज ए ब्राह्मण हिमसेल्फ, बट ही गेव ए कॉल फॉर टोटल annihilation of the caste from in the Hindu society। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी जो घटना जो ट्राइबल था उसके ऊपर जो पेशाब किया जिस व्यक्ति ने, कभी घोड़ी से उतार लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, असंख्य ऐसे वारदातें हैं जो बंदे को, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हमारे हिंदू समाज में हुई हैं। और हिंदू अपने आप को कहने की जब बात आती है तो कहते हैं हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सुधांशु ये जो है बीजेपी के एमपी, ये कितना व्याख्यान करते हैं हिंदू का। अरे कभी अपने नाम से त्रिवेदी तो उतार दीजिए। सोचिए ना, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को खुद अपने हाथों से एक लेटर दिया था कि वाजपेयी साहब अपने नाम से वाजपेयी उतारिए और देखिए इसका इलेक्ट्रीफाइंग इम्पैक्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी विल बी यूनाइटेड इन 1 hour, in one go. But he was a Brahmin. How could he shun Vajpayee name from his name? He carried on with that. पर्सनली मैंने हैंड ओवर लेटर लिख के दिया था उनको। उसके बाद मैंने उनको रजिस्टर्ड लेटर भी लिखा कि बट यू हैव नॉट एक्टेड ऑन माई लेटर विच आई हैड गिवन टू यू पर्सनली व्हेन यू हैड कम टू पठानकोट। सो ऐसे ऐसे लोग हम इनको पद्म भारत रत्न दे देते हैं इनको। ऐसे बीजेपी कांग्रेस वाले आ गए, जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को भारत रत्न दे लिया, इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न दे लिया। ये ऐसे किस्म के लोग हैं जिनको हम मसीहा कहते हैं। कांग्रेसी किसी को पूछो, वाह 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 हमारे जवाहरलाल नेहरू तो बड़े इंटेलिजेंट थे। अरे क्या इंटेलिजेंट थे, क्या कर गए वो अपनी बिल में कि मेरी जो राख है ना मरने के बाद ये देश के खेतों में प्रवाह देना। क्यों भाई, तेरे वास्ते जहाज बखरे लेके, आपके लिए जहाज अलग से लेकर हम पैसे खर्च करके तेरी राख को हम लोगों के सिरों में फेंके। क्यों, हु आर यू, कांट यू लिव एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? ये लोग हैं जिनको हम पूजते हैं। ये इन ऐसे लोगों को ये बिल्कुल किसी योग नहीं है। जो बंदा अपने आप को कुछ समझता है ना, वो मैं समझता हूँ कि मानवता के मानवीय कहलाने के काबिल नहीं रहता। मेरी आप सारे हिंदू समाज से ये बेनती है कि मैं आपको एक बात याद करवाता हूँ कि अर्नाल्ड टोनीबी, वर्ल्ड के 19वीं सेंचुरी के अर्नाल्ड टोनीबी हिस्टोरियन रहे हैं, एमिनेंट हिस्टोरियन। उन्होंने कहा हुआ है कि इफ दिस वर्ल्ड हैज टू सर्वाइव, इट हैज टू रेस्ट ऑन द एंशिएंट वेज ऑफ हिंदू लाइफ। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये सारे विश्व को यदि बचाना है, सारे विश्व को यदि शांति में बनाना है, प्रेम पूर्वक यहाँ पे सब कुछ दुनिया को बनाना है, तो उसका एक ही सहारा है, दैट इज ट्रू एसेंस ऑफ हिंदुत्व, जो सबको जोड़ता है। अभी मेरे पास बातें तो करने को इतनी है, मैं बता नहीं सकता। अभी ये हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भगवंत मान, उन्होंने कहा जी ये गुलदस्ता है धर्मों का, इसको खिन भिन नहीं करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाना चाहिए। और उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि गुलदस्ता किसी को दिया जाता है तो बस एक दिन के लिए रहता है, उसी वक्त घंटे के 2 घंटे के बाद वो मुरझा जाता है। असल में जो एसेंस है फूलों का, वो उसका शहद में होता है। एक पंडित ने, एक ऋषि ने अपने शिष्य को अंतिम सत्य की बात बताने के लिए ये प्रश्न पूछा कि अरे बेटा, आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा कौन सा तुम अपने गुरुकुल से ज्ञान अर्जित करके आए हो? ये मैं बात बता रहा हूँ, अरुणी मंडकलम है, उन्होंने अपने बेटे थे श्वेत केतु से पूछते हैं, बेटा तुम 25 साल गुरुकुल में व्यतीत करके आए हो, तो मुझे बताओ कि आप ऐसा ज्ञान अर्जित करके आए हो जिससे ज्ञान के अर्जित कर लेने से जो बात समझ में ना आए वो समझ में आ जाए।
जो बात सोची ना जा सके वो सोची जा सके, और जो चीज़ देखी ना दिखाई ना दे वो भी दिखाई दे, ऐसे ज्ञान के अर्जित कर लेना। बेटा बाप के पांव पड़ गया, अरे पिताश्री भी ऐसा भी ज्ञान कभी होता है? आप भी हैरान हो जाएंगे मेरी बात से सुनकर कि ऐसा कहीं का ज्ञान होता है। तो बेटा ने कहा, पिताश्री जिस तरह से आपने मुझे ये प्रश्न पूछा है, मुझे इस बात का क्लियर हो गया है कि आपको ये ज्ञान विदित है, और मैं आपके चरण पकड़ कर कहता हूँ कि आप मुझे भी ऐसा ज्ञान दीजिए। तो पिता ने कहा ठीक बेटा। तो उनके हाथ में एक शहद की शीशी थी, तो कहने लगे कि बेटा ये क्या है? कहने लगा सर पिताश्री ये शहद है इस शीशी में। बिल्कुल ठीक बेटा तुम बता सकते हो इस शहद का कौन सा कण किस फूल का है? अरे पिताश्री ये तो कोई नहीं बता सकता। ठीक बेटा, इसी तरह समस्त संसार में जितनी भिन्नता है उसमें तुम्हें शहद रूपी एक रूपता देखोगे तो तुम्हें ये ज्ञान विदित होगा। ये धर्म, ये हिंदू सिख मुस्लिम, ये कम्युनलिज्म है। यदि आपने आपको कोई मुस्लिम कहता है तो मैं कहता हूँ वो एक कम्युनिटी से जोड़ रहा है अपने आप को, वो कम्युनल है। यदि कोई हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है तो मैं कहता हूँ कि वो एक कम्युनिटी से जोड़ रहा है, वो कम्युनल है। यदि कोई क्रिश्चियन अपने आप को क्रिश्चियन कहता है तो वो कम्युनिटी से जोड़ रहा है, वो कम्युनल, वो भी कम्युनल है। सभी लोग जो किसी धर्म को साथ जोड़ते हैं अपने आप को, वो कम्युनल है और कम्युनल ही कहलाने चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उस शहद की मानक सब में एक रूपता देखनी चाहिए। हमें मुझे कोई पूछता है ना, मैं कई बार संघ के भक्तियों को पूछता हूँ कि आपको मुसलमान की टोपी कैसे नजर आ जाती है? आई डोंट थिंक संघ इज अगेंस्ट मुस्लिम। आई नो संघ वेरी वेल। देयर आर मेनी गुड एट्रीब्यूट्स इन संघ आल्सो। आरएसएस की बात कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं किसी में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देखता ही नहीं। मैं एक कॉलेज चलाता हूँ, मेरे कॉलेज में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी आती है कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, किस किस जात के हैं, वो हमें वेरवा भेजिए, और यदि अमुक समय तक यदि आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं आया तो कोई कार्रवाई की जाएगी। तो मैं उनको लिख देता हूँ कि ये मेरा कॉलेज गुरु नानक देव जी के आदर्शों पर चल रहा है। यहाँ मानव की जात सब एको पहचान वे, एक पिता एक के हम पारे, वसुदेव कुटुंबकम, समस्त संसार एक परिवार। एक परिवार में ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना किसी की जाति होती है, ना कोई बर्मा होता है, ना शर्मा होता है, ना मल्होत्रा होता है। अरे इस देश का और कोई तुल्य राष्ट्र नहीं है, ना होगा। इस देश के ऊपर ये इट इज इंजाइंड अपॉन दिस कंट्री, अपॉन आवर सिविलाइजेशन टू सेफगार्ड द होल ह्यूमैनिटी। दिस ग्रुप सारे विश्व को बचा कर रखना और उसमें आपस में प्यार बना के रखना, एक परिवार की तरह, वसुदेव कुटुंब की तरह। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा है कि एक पिता एक के हम बारिक, ये हम पे ड्यूटी है। ये सिख जो अपने आप को समझते हैं, वो गुरु नानक देव के सिख जो हैं वो आगे आए, जो कहते हैं कि पिता एक के हम बारिक। ये अलग अलग अपने आप को सोचे ना कि हम जाति धर्म अलग के, जब धर्म खत्म हो जाएंगे, ये आपकी अपनी सोच है। धर्म इज योर इनर साइड, जाति इज नॉट इवन इनर और आउटर। आप किस पद्धति से पूजा करते हो, ये आपकी अपने तक है। इट इज प्राइवेट बिटवीन यू एंड द गॉड। नो थर्ड पर्सन शुड नो इट एंड कैन नो इट। इसलिए मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ये अपने जो पहचान है अपनी धर्म की, जाति की, इसको सब को खत्म कर दो, टोटली एनाहिलेट कर दो। राष्ट्र को एक भारतीयता चाहिए, एक भारतीय चाहिए। इसको कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मल्होत्रा बर्मा शर्मा कुछ नहीं चाहिए, इनको कोई छोटी जाति नहीं चाहिए। और मैं छोटी जातियों को भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, क्यों कहलाते हो अपने आप को दलित? अरे क्या करते हो? जन्म से तिरस्कार सहा और मरने तक भी तिरस्कार सहोगे यदि अपने आप के साथ जातियों ऐसी रखाओगे। तो क्या होगा? आपके बच्चों को नई रिजर्वेशन मिलेगी तो क्या होगा? यदि बच्चे आपके बिना फीस के कोई फीस में कंसेशन के पढ़ जाएंगे तो हिम्मत करो, छोड़ दो ये सारी अपनी जो ये क्या कहते हैं बैसाखियां लेकर आप चलते हो। आप तो कभी उठ ही नहीं सकते जो बैसाखी, आज तक देखा कभी कि बैसाखियां लेकर चलता हो वो ठीक से चल पाए। इसलिए दलित समाज वालों, ये बैसाखियां आपके सामने, इसको छोड़ो। इनको जब तक नहीं छोड़ोगे आप अपने सम्मान से नहीं जी पाओगे। सम्मान से जीने का एक ही तरीका है, अपने बलबूते पे जियो। देश को कोई व्यक्ति जाति करता,
एक मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूँ कि अपने सारे कोर्टों में, अपने सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग हैं सबको डायरेक्शन शुरू करो कि आप अपनी जाति को छोड़ो। जैसे ये बातें करने में ये बहुत तेज थे, ये क्या नाम है इनका, मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुधा शर्मा जी। अब जाति तोड़ते ना, उसी जाति के चलते जो माना स्थिति हमारी बनी, उसी के कारण ही तो वो बच्चों को मारना गया ना खापर पंचायत वालों। वो उसमें कलेक्टिवली जो जातियों को प्रोत्साहन देते हैं, अपने नाम के साथ जाति लिखते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार है ना। तो सभी लोग जिम्मेवार, अटल बिहारी वाजपेयी जिम्मेवार है, अडवाणी जिम्मेवार है, मुरली मनोहर जोशी जिम्मेवार। बाप रे बाप, मुरली मनोहर जोशी की बात मेरे सामने आ गई तो सीपी जोशी हैं वो कांग्रेस के लीडर, और मुरली मनोहर जोशी और शीला दीक्षित, ये सारे एक बार मैंने एक मंच पे देखे, अखबार में आया, फोटो आई इनकी, कहाँ पे थी, ऑल इंडिया ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस पे ये ब्राह्मण बन के गए हुए थे। आप सोचो, ऐसे लोग यदि देश के कर्णधार बनेंगे, इनको हम कहेंगे कि ये बड़े मसीहा हैं, इनको पद्म विभूषण दो, पद्म विभूषण दो, तो शर्म की बात है ना। इसलिए मैं, जो व्यक्ति जाति को नहीं छोड़ेगा वो भगवान का पापी होगा, नरक में जाएगा। जो व्यक्ति अपने धर्म को साथ लेकर चलेगा, लोगों को बताएगा कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, नरक में जाएगा। ये मेरा पक्का मानना है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से, बिना किसी के दिल को दिखाए हुए, बड़े पावन भाव से मैं आपके सबके सामने प्रार्थना करना चाहता हूँ कि असंख्य लोगों की पीड़ा को समझो। एक बच्चा जिसके सिर के ऊपर पेशाब कर दिया एक मूर्ख व्यक्ति ने, क्या कहूँ मैं, गाली निकालने को तो मेरे बस की बात नहीं किसी को गाली निकालना। ऐसे बंदों को क्या सजा देनी चाहिए? इनकी सजा जो देनी चाहिए वो हमें खुद को, अपने आप को भी देनी चाहिए कि ऐसी वृत्ति के व्यक्ति इसी समाज से पैदा हुआ जिस समाज में छोटे लोगों के साथ भेदभाव होता है। हमें डूब मरना चाहिए इस शर्म में कि ये हमने ऐसा बंदा पैदा किया, हमारे समाज की ये उत्पत्ति है। यदि नहीं मानते, ये वो बंदा जिसने सिर के ऊपर पेशाब किया, बट आगे उसको नीचे ऊपर से खड़ा होकर पेशाब कर रहा है, टीवी में मैं भी देख के आया हूँ उसका इमेज। यदि आपको उसका दृश्य देखकर भी आप विचलित नहीं होते और जाति को नहीं छोड़ते, तो फिर आप किसी योग नहीं है। मेरी किसी के साथ व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट नहीं। जो मेरी बातों के साथ सहमत है, मैं उसके आगे नतमस्तक हूँ। मेरी बात को, इसको बढ़ाना, मेरे साथियों, बहुत मेरे दोस्त साथी मित्र देश में हैं जो इस बात से बड़े विचलित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी मिलकर आवाज़ दूर तक जाएगी। ये चंद्रशेखर, ये मायावती, ये क्या कांशीराम जी, मैं आपको कांशीराम की छोटी सी बात बताता हूँ। ये इन्होंने एक बार पठानकोट में एड्रेस करनी थी अपनी गैलरी, तो मैं अमृतसर पोस्टर था, तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर स्पेशल पठानकोट पहुंचा। 5 बजे इनकी मीटिंग शुरू हुई थी, 1 बजे मैं छुट्टी करके आधे दिन की मैं आ गया। मैं पहुंच गया वहाँ पे, पटेल चौक पठानकोट में है, वहाँ पे इनकी पब्लिक रैली थी। तो मैंने सोचा कि जाति पाति के विरुद्ध बोलेगा, क्या इसका एजेंडा है, मैं आई वॉन्ट टू नो। हैरान हो गया मैं जब इस व्यक्ति ने मुंह खोला। तो क्या कहते हैं कांशीराम जी, हमारे पठानकोट समाज में बहुत आयत संख्या भक्त बरादरी की है, इसलिए हमने फलाने भक्त को टिकट दी है यहाँ की। मैं कहा वाह जी वाह, ये आए जाति को तोड़ने के लिए, ये जाति बिगाड़ने के लिए है। ये जाति को 200 साल में जानी है, ये 500 साल तक लेके जाएंगे ऐसे लोग जो ये सोचते हैं। जितने भी ये दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, दे आर परपेचुएटिंग दिस क्लीवेज। वो उन लोगों को कहते हैं कि आप हिंदू कहो, हम हिंदू नहीं है। जाना कहाँ है भैया आपने? हिंदू समाज में रहना, हम एक हैं। हिंदू अविभाज्य संज्ञा है। हिंदू का मतलब है जो सनातन पद्धति को लेकर चलता है। सनातन क्या है? सनातन किसी वर्ग का नाम नहीं है। सनातन है अंतिम सत्य की पहचान करने के लिए पथ का राही। सनातन इज the ultimate search, is the incessant search on the path of ultimate realities of life, ultimate verities of life। तो अंतिम सत्य क्या है, उसकी खोज का नाम है सनातन। इसलिए हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, अब धर्म नहीं मैं कहूँगा, धर्म कहा जा सकता है, बाकी तो रिलीजन है। रिलीजन का इक्विवेलेंट हिंदी में नहीं है। तो वो कभी हमारी सभ्यता आज तक यदि कायम है, बाई डिफॉल्ट कायम है, क्योंकि यदि जाति की बात की होती तो अभी ये कोई सभ्यता रहने वाली बात नहीं है। ये जैसे हम जी रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के साथ, ऐसे गंदे बंदे पैदा करते हैं जो
पेशाब करते हैं लोगों के ऊपर। तो ये तभी कायम हो सकेगी यदि हम जाति को छोड़ेंगे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं बहुत टाइम ले लिया आपका, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा यदि मेरे कोई शब्द किसी को दर्द दे गए हों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जितने भी ये महात्मा गांधी, पटेल, ये सब इन्होंने जाति साथ में लगाई है, शन देम ब्रिंग ए न्यू लीडरशिप। देश में नौजवानों की कमी नहीं है। मैं फंस गया नौकरी में, 60 साल की तक नौकरी करता रह गया और मेरे जिंदगी उम्र निकल गई। अलबत्ता यदि मेरे पास कोई संसाधन होते जवानी में तो मैं कोई विजनरी निकला होता, मैं कोई लड़ाई की लड़ी होती समाज की एकता के लिए, पूर्ण एकता के लिए। अभी भी मुझे पता, मैं कॉलेज पिछले 20 साल से चला रहा हूँ, कॉलेज लेवल तक मैंने कभी किसी टीचर से उसकी जात नहीं पूछी, किसी बच्चे से मैंने उसकी जात नहीं पूछी। हमारे कॉलेज की, स्कूल की एप्लीकेशन में कोई जाति और कास्ट का कॉलम ही नहीं ना मैंने रखा हुआ। तो इसलिए मेरे बहनों भाइयों, जब तक हम जाति नहीं छोड़ेंगे, धर्म की कट्टरता नहीं छोड़ेंगे, अपने तक रखो धर्म को। दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह, बिटवीन मी एंड गॉड, बिटवीन मी एंड माय गुरु, बिटवीन मी एंड कृष्णा, बिटवीन मी एंड जीसस क्राइस्ट। नो सेकंड पर्सन कम्स इन बिटवीन, एंड दिस इज प्राइवेट बिटवीन द टू। नो थर्ड पर्सन कम्स। Restrict religion to this level, annihilate the caste. See India progressing by leaps and bounds in next 20 years. ये विश्व गुरु आप कहते हो, ये विश्व ही इसमें समा जाएगा। The whole world will merge into Hindu सनातन philosophy। धन्यवाद।